नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि सरकारें ऐसा डिसीजंस बहुत बार ले रही हैं कि बहुत सी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा रहा हो, चाहे ऐसी बहुत सारी खबरें, औरंगाबाद का नाम बदला जा रहा हो। तो इस तरह के डिसीजंस जो हैं सरकारें ले रही हैं और अभी और भी लेने वाली हैं। जितनी भी गुलामी की बेड़ियां हैं, जितनी भी गुलामी की बेड़ियां नज़र हमें आती हैं, उन सभी को ख़त्म करने की कोशिश जो है सरकार की अभी भी निरंतर लगी हुई है। आपने देखा होगा मुग़ल गार्डन्स का नाम भी बदल दिया गया है। तो इस तरीके का नाम जो है, जितने भी मुग़लों से जुड़े हुए बातें हैं या उनके नाम हैं, उन्हें बदला जा रहा है ताकि इस प्रवृत्ति से हम जो है बाहर निकल सकें। इस जो बेड़ियाँ, गुलामी की बेड़ियाँ, गुलामी की जो प्रवृत्ति है, इससे हम बाहर निकल सकें। परंतु एक बहुत बड़ा बदलाव जो है अब होने वाला है, क्योंकि एक डिसीजन जो है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है, उसे बदलने के लिए जो है प्रावधान शुरू कर दिए गए हैं। और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, स्पेशली हम बात करते हैं 12वीं और 11वीं के सिलेबस में बदलाव करने के लिए जो है एनसीईआरटी तैयार हो गया है। और उन्होंने कुछ काफ़ी बदलाव कर भी दिए हैं। 11वीं और 8वीं 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में से बहुत सारे मुग़लों के चैप्टर्स जो है वो निकाले गए हैं। इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ, औद्योगिक क्रांति और बहुत सारी संप्रदायों के बीच में विवाद, कुछ इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन्हें जो है एनसीईआरटी जो है बाहर निकाल रहा है। तो एनसीईआरटी जो है अब पूरी तरह से जो है इस तरीके की जो मानसिकता वाले जो चैप्टर्स हैं, जिसमें जो है गुलामी की मानसिकता जो है दर्शाई जाती है, उन चीज़ों को बाहर निकालने की जद्दोजहद में लग गया है। परंतु इसके साथ ही बहुत बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स जो हैं, वो स्टेट के जो शिक्षा बोर्ड हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठा रहे हैं और वो भी बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं स्टेट शिक्षा बोर्ड के 11वीं और 12वीं में, उन्हीं चैप्टर्स को जो मुग़लों से रिलेटेड चैप्टर हैं, इस्लाम का उदय जैसे चैप्टर्स हैं, या फिर जिनमें भारत की गुलामी की जो मानसिकता है वो दिखाई पड़ती हो, उसे जो है निकालने की जद्दोजहद में जो है शिक्षा बोर्ड, जो स्टेट के शिक्षा बोर्ड हैं, राज्यों का शिक्षा बोर्ड है, वो भी काम करने के लिए तैयार हो गया है। इसकी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से होने जा रही है और उत्तर प्रदेश ने इसका खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया है। योगी सरकार जो है पूरी तरह से जो है आश्वस्त है और इस तरीके के चैप्टर्स जो गुलामी की मानसिकता के साथ हमें जोड़ते हों, उन्हें बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आप मान सकते हैं कि इस तरीके के चैप्टर्स जब बाहर निकल जाएंगे तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एक बेहतरीन शिक्षा जो है प्रदान की जा सकेगी। और जो गुलामी के चैप्टर्स उन्हें बार बार पढ़ाए जाते हैं छल कपट की तरीके से, जो है उनका जो भविष्य जो एक तरह का है वो हमेशा ही इस अंधकार में चला जाता है और वो उन्हीं चैप्टर्स के बीच में फंस के रह जाते हैं। मैं नहीं मानता कि मुग़ल का इतिहास और मुग़ल कैसे थे, कहाँ रहे, इस तरीके के इतिहास और मुग़लों की बहादुरी जो दिखाई जाती है चैप्टर्स में, उन्हें जो है महिमा मंडित किया जाना चाहिए। उन्हें जो है जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए और जो है एक अच्छी शिक्षा प्रणाली जो है बीच में होनी चाहिए। कहीं भी इतिहास में ये नहीं दिखाया जाता, हर जगह दिखाया जाता है कि रूस की क्रांति कैसे हुई या अमेरिका की क्रांति कैसे हुई। कभी ये नहीं दिखाया जाता कि भारत की क्रांति कैसे हुई। भारत की क्रांति के बारे में किसी भी चैप्टर्स को ढंग से कभी भी एलेबोरेट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी शूरवीर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए जंगें लड़ी हैं, उनका महिमा मंडन हमें किया जाना चाहिए। इस तरीके के जो गुलामी की मानसिकता वाले जो लोग रहे हैं, चाहे मुग़ल रहे हों, चाहे किसी भी तरह के कोई और शासक रहे हों, उनका महिमा मंडन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हमें जल्द से जल्द इन चीज़ों से दूर जाना चाहिए। अगर हम शिक्षा की बात करें तो बच्चों को दी जाने वाली जो शिक्षा है दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर शुरुआत ही गलत तरीके से हो जाएगी तो वो अंत तक जो है वो उनके दिमाग में बस जाएगी। इस तरीके की जो मानसिकता है वो उन्हें पूरे जीवन भर साथ लेके चलनी पड़ेगी। तो हमें जो है इन गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं, चाहे वो नाम हों, चाहे किताबों में भरे हुए चैप्टर हों, उन सभी के सभी चीज़ों को हमें अपने दिमाग से दूर करना होगा। और सरकार ने जिस तरीके का ये कदम उठाने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि ये कोशिश आने वाले समय में बेहतरीन साबित होगी।